ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर देहरादून से है, जहां निजी स्कूलों द्वारा लगातार मनमानी फीस वृद्धि, एडमिशन फीस और मासिक शुल्क बढ़ाए जाने के खिलाफ उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सरकारी आवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि निजी स्कूलों को खुली छूट दी जा रही है, जिससे अभिभावकों पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हर साल बिना किसी ठोस कारण के फीस में बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन सरकार इस पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं लगा पा रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शिक्षा मंत्री के आवास के पास जाने से रोक दिया, जिसके चलते मौके पर हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान प्रतीकात्मक विरोध के रूप में शिक्षा मंत्री का प्रतिरूप बनाकर एक व्यक्ति को सामने बिठाकर स्कूल फीस और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सवाल जवाब भी किए गए। महिला कांग्रेस ने मांग की कि फीस नियंत्रण को लेकर सख्त नीति बनाई जाए और स्कूलों द्वारा किताबों की बिक्री सहित अन्य अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्यवाही की जाए, ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके और शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी बन सके। इस संबंध में ज्योति रौतेला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड महिला कांग्रेस और प्रतीकात्मक रूप धन सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, हाँ देखिए, तो कांग्रेस के लोग ये तो आवाज घिराव कर रहे हैं, तो क्या हम पे क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, घिराव करने दो, ठीक है। तो इनका एक मांग है कि शिक्षक की फीस कम करो। अब कैसे कम करें? ये सवाल हुआ, कोई सवाल पूछो, हमसे पूछो कि सुबह कितने बजे उठते हैं, आप जेब में कौन सी कंघी रखते हो, रुमाल कौन सी रखते हो, ये सवाल है। ये कोई सवाल है कि पढ़ाई शिक्षा क्या है? ये इसलिए यही बेवकूफ़ी सवाल है, ये बेकार सवाल है, इसे मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ। फीस लेके कमीशन तो चाहिए ना। जब हम चुनाव लड़ते तो हमारे पास तो है कि नहीं, चुनाव लड़ते तो ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं, पैसे देते हैं, इसलिए हमारे साथ। बाद में हम क्या करते हैं, जब सरकार बन जाती है हमारी, हमको इन लोगों को दे देते हैं। देखिए, पूरे देश में खासतौर पर उत्तराखंड में शिक्षा का व्यापारीकरण भाजपा की सरकार कर रही है। सत्ता में बैठे हुए लोग आज बच्चों से जो उनके शिक्षा का अधिकार है उसको भी छीनना चाह रहे हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बच्चों की स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा गई है, बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे लूट मची हुई है। क्वार्टरली बच्चों को फीस जमा करने के लिए एडवांस फीस जमा करवा रहे हैं, जबकि जो व्यक्ति है जिसका बच्चा पढ़ रहा है उसकी सैलरी महीने में एक बार आ रही है। किताबें कॉपी आपने कंपलसरी कर दी कि स्कूल मैनेजमेंट से ही लेनी है, और जो किताबें कभी 2000-3000 की आती है वो 7-8 की इसका स्कूल मैनेजमेंट बेच रहा है। ड्रेस महंगी बेच रहा है, और इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल इस सरकार का नहीं है, क्योंकि ये कमीशन खोरी है। उनके पास शिक्षा के नाम पे उनके पास कमीशन जा रहा है, और वो बच्चों को उसके वजह से बच्चों को और बच्चों के माता पिता को हरासमेंट करने का काम कर रहे हैं। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।